हेलो दोस्तों, मैंने अमेज़ॉन की बैटरी परचेज़ की है और ऑनलाइन मैंने बहुत सारी बैटरीज भी देखी। मैंने ऑनलाइन में पावर जोन, एक्साइड पर सब बहुत ज़्यादा कॉस्टली थी। ये 35 एम्पेयर में बैटरी है 35 AH में। और मैं पहले से ही अमेज़ॉन यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे इसका रिज़ल्ट अच्छा लगा काफ़ी। और ये 48 मंथ्स की बैटरी है अमेज़ॉन गो। इसमें ये मॉडल्स आते हैं, इसका वारंटी कार्ड है 72 मंथ्स में, 60 मंथ में और 48 मंथ्स में। इन होती तो सभी की इनकी 2 इयर्स की ही है, क्योंकि जो बाकी के ईयर्स होते हैं, बाकी के जो मंथ्स होते हैं उसमें ये केवल अपनी बैटरी वापस ले लेते हैं और उसका पैसा काट कर कस्टमर को नई बैटरी दे देते हैं। ये वारंटी कार्ड है, आप देख रहे हैं। इसमें जो अमेज़ॉन गो का मॉडल है उसमें 24+24 है, यानी कि 2+2। और ये बैटरी वैसे तो काफ़ी कॉस्टली हो गई है बैटरी अब। ये 4000 रुपीज़ की थी और 4000 रुपीज़ में मुझे उसने थोड़ा बहुत कंसेशन करके ये 3900 की दी थी। और जो पुरानी बैटरी थी वो अप्रॉक्स मेरी 1000 रुपीज़ में चली गई थी। और मेरी गाड़ी कई महीनों से खड़ी थी बिना बैटरी के, तो मैंने ये कल लेकर मैं आया हूँ इसे, और लोकल मार्केट से ही लेकर आया हूँ, क्योंकि ऑनलाइन मुझे काफ़ी महंगी मिल रही थी। ये मैंने देखी भी थी, बहुत सर्च किया मैंने। और मैंने एक पावर जोन की बैटरी मंगाई, बट उसमें जो कुरियर बॉय था वो उसे ऐसे करके लेकर आया, बिल्कुल जैसे कोई कोई नॉर्मल पैकेट लेकर आते हैं। तो जो उसका एसिड था, ये सब इसमें से एसिड जो था वो सब निकल कर पूरा गीला हो गया था, तो मैंने वो एक्सेप्ट नहीं की थी बैटरी। तो अब ये मैंने मंगाई है, अब देखते हैं इसमें कैसी चलती है। वैसे तो मैं अमेज़ॉन की काफ़ी दिनों से यूज़ करता हूँ, कई सालों से यूज़ करता हूँ। जब नई नई चली थी तब से मैं यूज़ कर रहा हूँ अमेज़ॉन की बैटरीज, तो कई गाड़ियों में यूज़ कर चुका हूँ ये। बाकी ये सील्ड पैक आई थी पूरी, और इसे एक बार ओपन करके आज गाड़ी में हम फिट करेंगे इसे, और देखते हैं कि कैसा इसका रिज़ल्ट है। इसकी एक बार पन्नी खोल लेते हैं हम। एक बार मैं आपको इसकी करंट भी चेक कराऊंगा, कहीं ये डिस्चार्ज तो नहीं है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि कंपनी से चार्ज आती है पूरी। तो एक बार हम इसको चेक करते हैं, इसका करंट कितना है इसमें। ये देखिए, ये है अमेज़ॉन की बिल्कुल फ्रेश। इस साइड से ऐसी है, ये पीछे से ऐसी है। मैं आपको इसका MRP दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसका MRP है 4326, और ये चित्तौड़ में बनती है, आंध्र प्रदेश में। देखिए, अब इसके हम करंट चेक कर लेते हैं एक बार कि डिस्चार्ज तो नहीं है। इस पर ये लगे हुए आए हैं दो, इसके कवर को हटा देते हैं हम। ये हटा दिया। ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है। एक थोड़ा छोटा होता है साइज़ में, ये छोटा है थोड़ा सा, ये थोड़ा सा बड़ा होता है। चलिए देखते हैं इसको कि इसमें कितना करंट है। ये मेरे पास एक वोल्ट मीटर है, इसे ऑन कर लेते हैं। वैसे तो कोई ज़रूरत नहीं है, नॉर्मली ये चार्ज ही होती हैं, पर फिर भी हम इसे 20 वोल्ट पर सेट करके और हम इसे एक बार चेक करते हैं कि इसमें कितना करंट है। हम इसे यहाँ रख लेते हैं ऊपर, और ये पॉजिटिव में हम पॉजिटिव लगाएंगे, नेगेटिव में नेगेटिव। तो देखिए इसमें 12.63, तो यानी कि बिल्कुल सही चार्ज है ये। 12 से अगर हम इसे घर पर चार्ज करते हैं लोकल चार्जर पर,
तो ये करीब 12 से 14 वोल्ट तक का भी नॉर्मल माना जाता है। और ये बिल्कुल इस टाइम सही करंट है इसके अंदर, 12 वोल्ट बिल्कुल एक्यूरेट करंट दिखा रहा है ये। अगर इससे लो होती, 11 होती, तो इसका मतलब होता है कि इसकी जो सेल ख़राब होती हैं इसके अंदर, जहाँ इसमें हम एसिड होता है, उसका मतलब कि उसमें से कोई ख़राब होता है वो। तो मेरी पुरानी बैटरी का ऐसे ही हुआ था कि उसमें वोल्ट सही आ रहे थे, लेकिन जो ग्रेविटी थी इसकी, ग्रेविटी एक ग्रेविटी मीटर होता है, वो 1150 कुछ होना चाहिए उसमें। तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये होता है ग्रेविटी मीटर, जो कि बैटरी चेक करने काम में आता है। आप इसे ध्यान से देखेंगे तो ये इस पर नंबर्स लिखे हुए हैं। तो जो नॉर्मल बैटरी होती है, जो चार्ज बैटरी होती है, वो 1150 से 1200 तक भी नॉर्मल ही मानी जाती है। देखिए, जब बैटरी बिल्कुल ही वीक होने लगे तब इससे हम चेक करते हैं। जो ग्रेविटी मीटर होता है, इसमें अंदर डालकर, और ये एसिड खींचता है, और ये इसकी ग्रेविटी यहाँ तक, जो जहाँ तक आएगा इसका ये लिक्विड, वही ग्रेविटी मानी जाएगी इसकी। तो ये ग्रेविटी मीटर होता है बैटरी का। नई बैटरी में ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है, मैं केवल आपकी जानकारी के लिए दिखा रहा था। और ये है, अब चलिए इसे हम लगाएंगे और देखते हैं। गाड़ी खड़ी है मेरी काफ़ी दिनों से, मैं आपको दिखा देता हूँ। वो खड़ी गंदी हो रही है काफ़ी गाड़ी, ये रही मारुति। तो इसके अंदर हम लगा कर देखते हैं कि कैसे स्टार्ट होती है, कितने दिन में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसे। देखते हैं क्या होता है इसमें। मुझे उसकी सर्विस भी करानी है पूरी, काफ़ी दिनों से खड़ी हुई है वो। तो चलिए मैं आपको इसकी बैटरी लगाकर आपको एक स्टार्ट करके दिखाता हूँ। पहले उसमें थोड़ा सा हम सफाई करेंगे जी। चलिए, देखिए मेरी गाड़ी कितनी गंदी हो रही है। इसका इंजन भी आज हम साफ़ करेंगे और इसमें नई बैटरी लगाएंगे। देखिए यहाँ पर लगाएंगे, देखिए कितना पेड़ों की पत्तियों की वजह से ये कितनी गंदी हो रही है। मैं आपको इसे साफ़ करके फिर वीडियो बनाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अभी ये साफ़ कर दिया पूरी अच्छी तरह। ये देखिए, अब आप इसकी पहले कंडीशन और अभी कंडीशन देखिए। देखिए, ये इसका बैटरी कंपार्टमेंट है, बैटरी प्लेट है इसकी। ये इस पर रस्टिंग आ गई थी, मैंने इसे हल्का सा डीजल लगाकर इस पर हल्की सी ग्रीसिंग कर दी है, जिससे कि जल्दी से इसमें रस्ट ना आए। बाकी हम इसमें बाद में पेंट करवाएंगे। और अब हम इसमें बैटरी लगाते हैं। आप देखिए इसकी कंडीशन कैसी हो गई इंजन की। थोड़ा बहुत ठीक ठाक हुआ है, बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था काफ़ी। 3 महीने से करीब ये खड़ी हुई थी गाड़ी। और ये थोड़ा पेड़ के नीचे खड़ी रहती है, ये पेड़ है तो थोड़ा सा उसकी पत्तियों से ये रस्ट आता है इस पर। ये कि हमने साफ़ कर दिया अच्छी, जितना भी हो सका मुझसे मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है ये। अब चलिए इसमें हम लगाते हैं बैटरी और आपको दिखाते हैं कि बैटरी लगने के बाद ये कितने सेल्फ में स्टार्ट होती है। और बैटरी लगाकर आपको अभी दिखाता हूँ। ये दिखाओ, नीचे दिखाओ, इसमें को दिखाओ, ऐसे दिखाओ बेटा।
ये पॉजिटिव जो लाल वाला है, ये लाल वाला पॉइंट इसकी तरफ पॉजिटिव रहना चाहिए। ये ब्लैक वाला जो होता है नेगेटिव होता है। ब्लैक वाला नेगेटिव होता है और ये रेड वाला पॉजिटिव होता है। हमने बैटरी लगा दी है इसमें। हम इसे फिटिंग करते हैं इसकी और देखते हैं कैसे सेल्फ लगता है इसमें। पहले हम इसका पॉजिटिव लगाएंगे।
अब हम इसका नेगेटिव लगाएंगे। This बेटा बता यार थैंक यू। अब इसकी फिटिंग हो चुकी है। अब हम या तो इसका बैटरी ग्रीस अलग आता है या तो हम वो लगा सकते हैं, लेकिन अभी मेरे पास वो नहीं है। तो अभी हम इसमें वैसलीन लगा देंगे। ग्रीस हम नहीं लगाएंगे, ग्रीस से डस्ट अट्रैक्ट होता है, तो इसलिए हम वैसलीन लगा देंगे। अगर बैटरी ग्रीस हो आपके पास तो वो बहुत अच्छा है, बट मेरे पास है नहीं अभी फ़िलहाल, तो मैं इसलिए इसे वैसलीन को ही लगा देता हूँ। इससे इसमें डस्ट और कार्बन नहीं आएगा। अच्छे से लगा देते हैं। देखिए मैंने इसमें अच्छे से लगा दिया है और अब हमारी गाड़ी जो है वो स्टार्ट होने के लिए तैयार है। और अब हम इसमें थोड़ा सा इसे सफाई इसको रह गई थी ये करके अब हम इसको हल्का सा यहाँ से साफ़ कर देंगे जो भी गंदा हुआ है। तो अब हम इसको स्टार्ट करेंगे। नई बैटरी लग गई है इसके अंदर और अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। इसका कवर ऐसे कैसे लगा देंगे। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। अब नहीं लगा।